आज की इस क्लास से हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास का जो अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, मैं जो पाठ का जो सारांश है वहाँ मैंने पूरा लिख लिया है, उसको हम पहले समझते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, तो अपने देश के प्रति भक्ति एवं प्रेम की जो भावना हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है, बस उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि भारतीय जो लोग हैं, यानी भारत में रहने वाले जो हम सभी हैं, वहाँ अपने देश के प्रति जो प्रेम करते हैं और उसके प्रति जो भक्ति की भावना है हमारे मन में, तो उसे ही कहेंगे हम राष्ट्रवाद। ठीक, तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वहाँ किस तरह से हुआ, आइए उसके कुछ बिंदु मैंने लिखे हैं, वहाँ हम देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की गई, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो क्रांति की गई थी वहाँ 1857 की है, तो इसे हम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानेंगे। इसमें बहुत सारे अंग्रेजों के प्रति लड़ाई की गई इस संग्राम में, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बहुत सारे ने लड़ाई की और असफल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे अंग्रेजों ने लगभग भारत पर कितने वर्ष राज किया? 200 वर्षों तक राज किया है। जो अंग्रेज है उन्होंने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक राज किया? तो 200 वर्षों तक लगभग उन्होंने राज किया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसमें 200 सालों में भारत का खूब शोषण किया है। ठीक है, यानी भारत को खूब लूटा है। अब देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध है वहाँ कब से कब तक हुआ था? तो वर्ष 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण दुनिया जो है दो भागों में बट गई। पहला जो भाग था उसमें जर्मनी था, ऑटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी साम्राज्य, ये था इधर। दूसरे हिस्से में दुनिया बटी थी, उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, बेल्जियम आदि थे। अब चूंकि भारत पर किनका अधिकार था, हमने तो इस युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी हमें इस युद्ध का खामियाजा भोगना पड़ा। वह इसलिए क्योंकि भारत पर उस समय ब्रिटेन का राज था, यानी अंग्रेजों का राज था। तो क्या किया, अब जब युद्ध हुआ तो बहुत सारे हथियारों की आवश्यकता हुई। हथियारों के लिए किन की आवश्यकता पड़ी? पैसों की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत अब हमारा गुलाम है, तो आइए इसे लूट लेते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। तो युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन ने हथियार खरीदने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, यहाँ से आपका एक प्रश्न शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ाए, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। अब टैक्स बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई बढ़ेगी। युद्ध के दौरान सेना में भारतीयों को जबरन भर्ती किया गया। अब जबरन का मतलब है कि जबरदस्ती, उनका मन नहीं, जिसके बावजूद भी उन्हें, क्योंकि युद्ध हो रहा था, सेनाओं की भर्ती की आवश्यकता थी। अब जब अंग्रेजों ने जबरन भर्ती की गई तो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो लोग थे, उन इलाकों में रहने वाले जो लोग थे, उनमें व्यापक गुस्सा था, क्योंकि उन्हें का मन नहीं था, जिसके बावजूद भी उन्हें उसके अंतर्गत सेना में भर्ती किया जा रहा था। ठीक है, और कुछ बिंदु है। सन 1918 और 1919 तथा 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल भी खराब हो गई। कब? 1918-1919 मतलब 2 सत्र थे, 1919 और 20-21 मतलब 2-3 साल में बहुत सारी फसलें नष्ट हुई। अब जिसके कारण बहुत देश जो था वो बहुत ही मुसीबत से गुजर रहा था। जिस तरह अभी हमने कोरोना महामारी में थोड़ा सा देश को गलत यानी बुरे हालातों से गुजरते हुए देखा है, पर इससे भी ज़्यादा जो बुरे हालात थे वहाँ थे 1819 में और 20-21 वाले सत्र में। ठीक है, तो उसी समय फ्लू नाम की महामारी फैल गई और लगभग उस बीमारी में 120 से 130 लाख लोग की मृत्यु हुई थी। तो उसी समय क्या फैल गई थी? फ्लू महामारी फैल गई थी। 1912 की जनगणना के अनुसार, और एक दुर्भिक्ष तथा महामारी, यानी कि एक महामारी यह भी फैली थी, पर सबसे ज़्यादा फ्लू बीमारी थी। तो उसके कारण लगभग 120 से 130 लाख
लोग मर चुके थे। ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होगा, उसके बाद में उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता, अब जब सामने लोगों की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई तो कुछ हम जैसे युवाओं में से, ठीक है, जो देश के युवा होते हैं, उनमें से कुछ नेता सामने निकल कर आते हैं। उन्हीं में से नए संघर्ष, नए ढंग से नया तरीका उन्होंने अपनाया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे संघर्ष किए जा चुके थे, वो असफल रहे, पर इन्होंने कुछ एक नया तरीका अपनाया जिसका नाम दिया गया सत्याग्रह। ठीक है। अब ये सत्याग्रह किनके द्वारा किया गया था? जैसे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जनवरी 1915 में ये भारत लौटे थे। एक नंबर में पूछा भी जाता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे? पढ़ाई कर कर अफ्रीका में ये गए थे, दक्षिण अफ्रीका में वकालत की इन्होंने पढ़ाई की। ठीक है भैया। तो देखिए, इन्होंने वकालत की पढ़ाई थी और इसके बाद में इन्होंने एक नए ढंग से सत्याग्रह किया। तो इसी वीडियो में यहाँ तक ही कवर है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्याग्रह वास्तव में है क्या। इससे यहाँ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रारंभ होंगे। ये मैंने कुछ पार्ट से रिलेटिव जो बातें थी ये भी महत्वपूर्ण थी, जानने योग्य थी, इसलिए मैंने आपको इन्हें समझा दी। अगले वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से जानकारी इस अध्याय को हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे।